हेलो स्टूडेंट्स, फोनोस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग questions till 20. Now in this video we start from the question 21. So the first question of this video is question number 21, which is asking from यूपी पीजीटी 2011। प्रीवियस ईयर यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट द डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन पी इन द रिलेशन। ये हमको कोई रिलेशन गिवन है। रिलेशन इज पी इक्वल टू ए प्लस एक्स अपॉन बी। दिस इज द रिलेशन। और हेयर हमसे पूछा है कि a अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करो, वेयर x इज डिस्टेंस एंड p इज प्रेशर। ठीक है, ये मेंशन है। तो दिस कैन बी सिंप्लीफाइड एज डिवाइड बाय b। a अपॉन बी सेपरेट कर दे रहे हैं और x अपॉन b। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, ऑल द फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम यूनिट कैन बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड। वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगी जिनकी यूनिट सेम होती है। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ कैसे अप्लाई करूं। हेयर पी हेयर पी इक्वल टू है ए अपॉन बी और इक्वल टू है एक्स अपॉन बी। इसका मीन्स जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, जो डायमेंशन ऑफ पी इज मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू एक्स अपॉन बी। बिकॉज हेयर ए अपॉन बी में एक्स अपॉन बी ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। इसका मीन क्या हुआ, द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इज मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एक्स अपॉन बी। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो अब हम क्या करते हैं, P इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी का डायमेंशन हमसे पूछा गया है और P क्या होता है, प्रेशर। प्रेशर को हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। तो ए अपॉन बी का जो डायमेंशन होगा वो प्रेशर का होगा। और व्हाट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स, mlt माइनस टू, मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये एल स्क्वायर। तो यहाँ से ए अपॉन बी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारे पास, ए अपॉन बी। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए अपॉन बी इज ये एम एल माइनस वन। क्या आएगा ये, एम एल वन माइनस टू माइनस वन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। क्या आएगा, एम की पावर वन, कुछ नहीं होता है तो वन, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, which is present on the option A. So the correct answer of this question is ऑप्शन ए। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी 2011 में पूछा गया है। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इज दैट, क्वेश्चन नंबर 22 यूपी पीजीटी 2011 में ही पूछा गया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम से है उनमें रिपीट होते हैं। ठीक है, ईटा को बोलते हैं हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसकी डायमेंशन हमको गिवन है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, वेयर वी इज द वेलोसिटी, ए इज द एरिया, टी इज द टाइम, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा, मतलब हमसे पूछ रहा है कि ईटा की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है किसके, इनमें से किसके इक्वल आ रही है। तो वन बाय वन हम सबको सॉल्व करके देखते हैं। तो फर्स्ट को सॉल्व करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ईटा की डायमेंशन कितना होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस वन, इट इज गिवन ऑन द क्वेश्चन। अब यहाँ ए इज द एरिया, एरिया का क्या होता है, एल स्क्वायर। क्लियर, वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टी। क्लियर, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये एल क्यूब, ये एल स्क्वायर और एल, एल क्यूब और ये वन। ठीक है, टी की पावर वन, तो ये आ जाएगा वन, ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस वन और माइनस वन, ये आ गया।
फर्स्ट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया हमारे पास ये आया, जो कि है ना, जो कि ये क्या है, ये ईटा के इक्वल नहीं है। सेकंड को चेक करते हैं। सेकंड, ईटा का जो फॉर्मूला होता है एम एल माइनस वन टी माइनस वन, जनरली वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड इट स्टेट दैट द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन इज मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ ईच टर्म। दोनों की इक्वल होनी चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। क्लियर। तो यहाँ ए, ये एल स्क्वायर हो गया और टाइम दिया है तो टी, और इधर v एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, ये एल और टी, एल टी टू आ जाएगा, ये वन ऊपर जब माइनस वन प्लस वन बन जाएगा और वन वन टू। तो सेकंड भी क्या है, सेकंड भी रॉन्ग है, इसका भी डायमेंशन विस्कोसिटी कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं है, ईटा के इक्वल। नाउ थर्ड को चेक करते हैं। थर्ड को चेक करते हैं, ईटा का जो डायमेंशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो आस्किंग इन एग्जाम, सो यू हैव टू लर्न इट। एम एल माइनस वन टी माइनस वन और वन अपॉन एरिया, वन अपॉन एरिया मीन्स एल स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला डी वी, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन अपॉन टी, एल टी माइनस वन अपॉन टी। तो एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो ये एल को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो एल माइनस वन, एल माइनस वन, और ये टी प्लस वन न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो माइनस वन। ठीक है, माइनस वन और माइनस वन माइनस टू। ठीक है, तो ये है। तो इन दिस क्वेश्चन वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ नो करेक्ट रिलेशन विच हैव द डायमेंशन सेम एज द ईटा। ईटा के ये फर्स्ट भी रॉन्ग, थर्ड भी रॉन्ग है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्या नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ना, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2000, तो मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 23 विच इज आस्किंग इन एग्जामिनेशन यूपी पीजीटी 2010, 2010 में पूछा गया है। तो कोई सा भी एग्जाम देखो, एक वन और टू मार्क्स, वन और टू क्वेश्चन डेफिनेटली डायमेंशन एनालिसिस से पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन द इक्वेशन y इंटू ए इक्वल टू एक्स इंटू बी, वेयर y is the Young's modulus of elasticity, okay, a is the area of cross section and b is the dimensionless quantity, b कोई dimensionless quantity है, तो डायमेंशन इक्वेशन ऑफ x विल बी, x का हमसे डायमेंशन पूछ रहा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, y इंटू ए इक्वल टू एक्स इंटू बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द डायमेंशन ऑफ वाई ए इज मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ एक्स इंटू बी। यही तो मीनिंग होता है, कोई इक्वल हो रहा है तो दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हियर इन क्वेश्चन आस्किंग द डायमेंशन ऑफ एक्स के लिए हमसे बात कर रहा है, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाई इंटू ए अपॉन बी, और यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, और स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एफ बाई ए होता है, एफ बाई ए फोर्स, एम फोर्स इज द एम एल टी माइनस टू, एंड ए इज द एल स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या आएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एम एल माइनस वन टी माइनस टू इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस। ये स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला है। यंग्स मॉडुलस मीन्स, यंग्स मॉडुलस का हम फार्मूला लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू द प्रेशर एम एल माइनस वन टी माइनस टू, गेटिंग, एंड ए इज द एरिया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला एल स्क्वायर, बी इज द डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस मीन्स द पावर ऑफ MLT in 0, that is called dimensionless quantities. After solving m l minus वन, x का जो डायमेंशन आ रहा है यहाँ से क्या आ रहा है m, और l माइनस वन प्लस टू, एम एल प्लस वन, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, माइनस वन प्लस टू प्लस वन, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, एम ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एम एल टी माइनस टू विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन 24 which is asking from question which is asking in TGT UP TGT एग्जामिनेशन 2005। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जा रहे हैं।
क्वेश्चन इज दैट इफ P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, मीन्स प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड Q रिप्रेजेंट ये Q को बहुत ध्यान से समझेंगे, रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट सेकेंड, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ये Q गिवन है। देन द वैल्यूज ऑफ नॉन जीरो इंटीजर एक्स वाई जेड, ये नॉन जीरो है, इनकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी। सच दैट ये कोई फिजिकल क्वांटिटी दी है, P की पावर एक्स, Q की पावर वाई, C की पावर जेड, और ये डायमेंशनलेस है, और फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस होने का मीन्स क्या हुआ, द पावर ऑफ MLT मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसी कंडीशन को लेते हुए हम चलते हैं कि जो हमारे पास ये फिजिकल क्वांटिटी हमको गिवन है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी हमको गिवन है, सच दैट ये डायमेंशनलेस है, ये जो कोई सपोज दैट ये x है, ये x हमको गिवन है, x फिजिकल क्वांटिटी हमको दी है, P की पावर x, Q की पावर y और C की पावर z। ठीक है, ये हमको गिवन है। और P क्या होता है हमारे पास, प्रेशर। P अब वन बाय वन सबका हम वन बाय वन वी पुट द डायमेंशन। ठीक है, फर्स्ट वी फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का डायमेंशन में थर्ड टाइम्स निकाल रहा हूँ इसी ये जो हमारे पास इसी वीडियो में, इसी सीरीज में। तो प्रेशर P क्या है यहाँ पर, प्रेशर P इज द प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है हमारे पास, F अपॉन ए। F क्या होता है हमारे पास, MLT माइनस टू, MLT माइनस टू, एरिया इज द L स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर डायमेंशन ऑफ फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज ML माइनस वन T माइनस टू। ठीक है, प्रेशर का डायमेंशन आ गया। और C इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये होता है डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, L, और LT माइनस वन। ठीक है, कुछ आपको फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए, डायमेंशन ये प्रैक्टिस से आ जाते हैं, LT माइनस वन। एंड Q इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट मीन्स इंटेंसिटी की ओर इशारा कर रहा है। और एनर्जी क्या होता है, वर्क, ML स्क्वायर T माइनस टू। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ, एरिया इज द L स्क्वायर, एरिया इज L स्क्वायर, और T इज द टाइम। सो कितना आएगा, M, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, M, L स्क्वायर से L स्क्वायर गया, MU वन है, MT माइनस थ्री, MT माइनस थ्री, MT माइनस थ्री। ठीक है, MT माइनस थ्री। सो अब हम इन पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन वन, इन सबको इक्वेशन वन में पुट कर देते हैं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ को इक्वेशन वन में पुट करते हैं। तो इक्वेशन वन, ये जो हमारे पास इक्वेशन वन में जो फिजिकल क्वांटिटी एक्स है डायमेंशनलेस है, और एक्स डायमेंशनलेस होने का मतलब द पावर ऑफ MLT इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर। और हियर P इज द प्रेशर, M L माइनस वन T माइनस टू, M L माइनस वन T माइनस वन की पावर x, एंड C होता है Q M T माइनस थ्री, MT माइनस थ्री की पावर y, एंड C इज द LT माइनस वन की पावर z। ठीक है, हमने क्या किया है, इनमें सबका डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर दिया है। क्लियर। और ये x को ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज द डायमेंशन लेस। ठीक है, तो अब सबको हम क्या करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, सबको एक संग कंबाइन करते हैं। तो इसके बाद हमारे पास तीन इक्वेशन बनेंगी, तीन वेरिएबल। तो m की पावर एक यहाँ से x आएगा, और एक यहाँ से बेस से में तो पावर ऐड, तो m की पावर x प्लस वाई हो जाएगा। क्लियर। L को देखते हैं, यहाँ माइनस, ये माइनस एक्स, और यहाँ से प्लस z। ठीक है, L कंप्लीट हो गया। T को देखते हैं, T की पावर माइनस टू एक्स और माइनस थ्री वाई और माइनस z। ठीक है, ये हो गया। दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, M0 L0 और T0। इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, बेस सेम होगा तो पावर को इक्वेट करो, तो x प्लस वाई इक्वल टू जीरो आ जाएगा, बेस सेम तो पावर इक्वेट, माइनस एक्स प्लस जेड इक्वल टू जीरो, बेस सेम तो पावर को इक्वेट करेंगे, माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ऑल्सो जीरो। ठीक है, फ्रॉम इन दिस इक्वेशन we observe that the value of x is equal to माइनस ऑफ y, x की क्या वैल्यू होगी, माइनस वाई, एंड यहाँ से हम कह सकते हैं माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जेड। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं द वैल्यू इज x इज इक्वल टू जेड। ठीक है,
तो अब हम क्या करते हैं, इसको ट्रायल मेथड से हम क्या करेंगे, इसमें अब हम क्वेश्चन एमसीक्यू से पुट करते हैं। अगर मैं x को 1 ले लेता हूँ तो y -1 आना चाहिए, देखो ठीक है। अगर मैं इसमें एक ट्रायल मेथड लगाता हूँ, अगर मैंने x को 1 लिया, अगर मैं x को 1 ले रहा हूँ तो y कितना आ जाएगा, यहाँ से y इक्वल टू -1 आ जाएगा, y इक्वल टू -1, और x इक्वल टू z और z इक्वल टू भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। कभी कभी ये एमसीक्यू एग्जाम का बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है कि हमको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता है बहुत बार। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, z इक्वल टू 1। तो 1 -1 1, ये करेक्ट आंसर है। 1 -1, ये पॉसिबल नहीं है। 1 -1 1 -1, ये भी पॉसिबल नहीं, 1 ये भी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो करेक्ट आंसर है विच इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, 1 -1 1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इन प्रेजेंट इन बी। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में जब सब पूछे जा रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एक क्वेश्चन है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 इज दैट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। ठीक है, वी नो दैट फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन मोल के लिए एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, पीवी इक्वल टू आर टी हो जाएगा, वेयर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, ठीक है, टी टेम्परेचर, आर गैस कांस्टेंट, आर इक्वल टू पीवी बाई टी, पीवी बाई टी। और वी नो वेरी वेल कि जो डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन पी वी, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं इसको, पी इंटू वी के प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, वी आई से वी फाइनल, ये वर्क डन के इक्वल होता है। तो क्या मैं इसको पी वी को वर्क लिख देता हूँ, वर्क अपॉन टी, यहाँ पर टाइम नहीं है, टी इज़ द टेम्परेचर, हेयर टी इज़ द टेम्परेचर। तो वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है इज इक्वल टू द एनर्जी mL²T-2 अपॉन टेम्परेचर को केल्विन से भी लिख सकते हैं, और यहाँ थीटा दिया है तो हम थीटा से पुट करेंगे इसको, mL²T-2 थीटा -1, एम एल स्क्वायर, एम ये फर्स्ट नहीं है, mL² T-2 थीटा -1, ये भी नहीं है, mL² ये भी नहीं है, mL² T-2 थीटा -1, mL² T-2 थीटा -1। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। ठीक है, तो नाउ इन दिस वीडियो I am discussing the questions till 20 to 25 questions. These are most important question for upcoming examination, और these questions are asking in various यूपी पीजीटी टीजीटी और यूके एलटी। ठीक है, यूके एलटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं इनमें से क्वेश्चन। सो दीज क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने करना क्या है, आउट ऑफ 5 आपने कितना स्कोर किया उसको अपने स्कोर कार्ड को, अपने स्कोर जितना भी स्कोर आपने ऑब्टेन किया आउट ऑफ 5 उसको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।